बार की बात है, त्रेता युग आया, और जब त्रेता युग आया राम जी पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य के रूप में, लीला कर रहे हैं। और राम जी की विशेष नरलीला दक्षिण भारत में चल रही है, दंडकारण्य में। और लीला क्या चल रही है? पंचवटी के निकट राम जी की लीला चल रही है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है और सीता मैया के वियोग में राम जी रो रहे हैं और बन बन भटक रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर का मन हुआ कि मुझे राम कथा सुननी है। और जब भगवान शंकर का मन हुआ कि राम कथा सुनना है, तो भगवान शंकर हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा सुनने के लिए पधारे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही। देखो रामचरितमानस में जहां पर भी गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर कोई विशेष घटना घटी है। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है या जो लोग पढ़ते रहते हैं, उनने गौर किया होगा कि जब भी मानस में कुछ विशेष प्रसंग आया, कोई विशेष चर्चा हुई, कोई विशेष घटना घटी, तो एक बार, जैसे एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, फिर एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का मिलाप होना है तब। और एक बार करतल वर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जब नारद जी को अहंकार हुआ, नारद मोह का प्रसंग जब मानस में आता है, तब एक बार। फिर एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। जब जन्म होना है राम जी का, दशरथ जी के मन में ग्लानि, एक बार प्रसंग विशेष आना है। और एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जब मानस में जयंत का प्रसंग आता है अरण्य कांड में, जब राम जी अपने हाथों से फूलों के आभूषण बनाते हैं और सीता का श्रृंगार करते हैं, जब ब्रह्म ने शक्ति का श्रृंगार किया है, उस समय एक बार। और अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पे भी कोई विशेष घटना घटी, कोई विशेष प्रसंग आया, कोई बड़ी बात हुई है, वहां पर गोस्वामी जी एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज एक बार त्रेता युग माही, भगवान शंकर का मन हो रहा है क्या? राम कथा सुनना है। पहुंच गए कुंभज ऋषि के आश्रम। अब जैसे ही आश्रम पहुंचे, कुंभज ऋषि ने देखा कि भोलेनाथ आए हैं, तुरंत उठ के खड़े हो गए। अब ये तो उल्टी गंगा बह गई। जैसे हम कथा के श्रोता हैं, श्रोता बन के बैठे हैं, जब वक्ता का आना होता है तो ये नियम कहता है कि वक्ता के सम्मान में श्रोता खड़े होते हैं। श्रोता के सम्मान में वक्ता खड़ा नहीं होता, वक्ता के सम्मान में श्रोता खड़े, ये नियम है। लेकिन जब भगवान शंकर श्रोता बनकर के पहुंचे हैं तो कुंभज ऋषि खड़े हो गए। क्यों?
क्योंकि कुंभज ऋषि ने मन में सोचा कि आज जो कथा सुनने के लिए आए हैं वो कोई साधारण श्रोता नहीं है। कौन है? महादेव। और महादेव बस नहीं, रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय सेवासन भाखा। यदि देखा जाए तो रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता हैं भगवान शंकर। रामचरितमानस को सबसे पहले किसने कहा? क्या भगवान आदि कवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने? नहीं, उनके पहले भी राम कथा लिखी जा चुकी थी और कही जा चुकी थी। किसने किससे कही? तो कहा कि भगवान शंकर ने सबसे पहले राम कथा सुनाई है पार्वती को, फिर कागभुसुंडी जी ने सुनाई है गरुण जी महाराज को, फिर प्रयागराज में भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई है भरद्वाज जी को, और कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को। तो ऐसे, लेकिन यदि देखा जाए तो सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने लिखी और लिख करके मानस निज राखा, अपने मन में छिपा के रख ली। और जब सुसमय मतलब सुंदर समय आया तो पार्वती जी को वो कथा सुनाई। पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिवा, शिवानी, भवानी, जगदम्बा, पराम्बा, कल्याणी, मंगला, जया, भद्रा, भगवती को सुनाई। और जब भगवती को राम कथा सुनाई तो कुंभज ऋषि ने देखा ये तो वही है, ये कोई साधारण श्रोता तो नहीं है, महादेव। और महादेव अकेले होते तो एक बार चलो हम बैठे भी रहते। क्यों? क्योंकि ये तो कथा के रसिक हैं, ये कथा सुनने ही आते हैं। लेकिन इनके साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। इनके साथ में जो आई हैं, जो इनकी पत्नी है, वो कोई साधारण देवी नहीं है। कौन? जग जननी, आदि शक्ति, जगदम्बा, भवानी, भद्रा, कल्याणी, मंगला, गौरी, जया, परा, अपरा, राजेश्वरी स्वयं पधारी। और जब भगवती को देखा इसलिए कुंभज ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के स्वागत किया। महादेव से कहा कि भोलेनाथ आ ही गए हो तो कथा सुना दो। भगवान ने कहा महाराज कथा सुनाने नहीं आया हूं, कथा सुनने आया हूं, आप सुनाएंगे कथा। कुंभज ऋषि ने कहा प्रभु जैसी आज्ञा। अब प्रभु बैठ गए, कुंभज ऋषि विराजे, कथा प्रारंभ हुई। खूब अच्छे से कथा भोलेनाथ ने सुनी। भोलेनाथ के साथ साथ सती मैया ने भी सुनी। मन नहीं लग रहा है फिर भी सुन रही हैं।